कुछ रिश्ते खून के होते हैं और कुछ रिश्ते उस खून से भी गहरे। ये कहानी है रिया और साक्षी की, दो बचपन की दोस्त, एक जैसे सपने लेके बड़े होने वाली लड़कियां, जो एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा ही नहीं, एक दूसरे की जरूरत बन चुकी थी। लेकिन जब जिंदगी के फासले दोस्ती के रास्ते के बीच आ जाए, तब क्या होता है। रिया और साक्षी एक ही मोहल्ले में पले बढ़े। उनका हर चीज एक साथ होता था, जैसे कि एक स्कूल, एक बेंच, एक ही ट्यूशन, एक जैसे खेलकूद, बंक लेक्चर्स। कॉलेज भी सेम, ग्रेजुएशन भी साथ में कंप्लीट किया। हॉस्टल की नाइट्स, ब्रेकअप्स, वाइवा, स्ट्रेस, सब कुछ एक साथ शेयर किया। साक्षी का परिवार लोअर मिडिल क्लास था। किराए का घर, बरसों से वही एक ड्रीम, अपना घर जहां माँ बाप सुकून से जी सके। रिया कंपैरेटिवली सेटल थी, अच्छी फैमिली, ओन हाउस, स्टेबिलिटी। फिर भी दोनों की दोस्ती में कभी ये डिफरेंस नहीं दिखा। ग्रेजुएशन के बाद राहें अलग हुई। रिया एक रेप्यूटेड एमएनसी में लग गई, सैलरी स्ट्रॉन्ग, लाइफस्टाइल स्टाइलिश। साक्षी एक छोटी कंपनी में बैक एंड में काम करने लगी, पेपर वर्क, शिफ्ट्स, डेडलाइन। अब उनकी मुलाकात सिर्फ वीकेंड्स तक सीमित हो गई थी, लेकिन उन वीकेंड्स में ही तो जिंदगी थी। ऑफिस की गॉसिप्स, साक्षी के घर के फाइनेंशियल स्ट्रेस, रिया के करियर और वेलनेस के फंडे, थोड़ी हंसी और थोड़ा रोना। रिया साक्षी को हर बार समझाती, पैसे का फ्लो मैनेज करना सीख, साक्षी बजटिंग कर, थोड़ा इन्वेस्ट कर और प्लीज अपना मेंटल हेल्थ भी प्रायोरिटी बना। कभी कभी रिया की बातें लेक्चर जैसी लगती थी, लेकिन नियत में सिर्फ कंसर्न था, और साक्षी वो सब कुछ सुनती थी, हर बार हर वर्ड, जैसे रिया के बिना उसका सोचना इनकम्प्लीट हो। पर अंधेरों में कुछ खुद से बातें भी होती थी। साक्षी के लिए दुनिया छोटी थी और जिम्मेदारियां बड़ी। एक अकेली लड़की, माँ बाप की उम्मीद और एक ख्वाब, अपना एक घर। जिंदगी तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन साक्षी के अंदर एक थकान जम गई थी। पेरेंट्स बूढ़े हो रहे थे, उनका सहारा सिर्फ साक्षी थी। उनका घर, उनका फ्यूचर, सब कुछ उस पर था। इतना प्रेशर, इतना ओवर थिंकिंग, जॉब का स्ट्रेस और ऊपर से इमोशनल लोनलीनेस, ये सब साक्षी के माइंड में बार बार आता। रिया के पास टाइम नहीं होता था हर बार मिलने का, फोन उठाना भी मुश्किल हो जाता था कभी कभी। एक दिन ऑफिस के एक कलीग ने साक्षी को सजेस्ट किया, मेंटल हेल्थ के लिए किसी साइकियाट्रिस्ट से मिल ले, कब तक सब कुछ अंदर दबा रखेगी। साक्षी ने पहली बार सोचा, शायद मुझे किसी से बात करनी चाहिए। उसने एक अपॉइंटमेंट लिया और अपनी पहले सेशन साइकियाट्रिस्ट के सामने बैठी। डॉक्टर ने पूछा, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? साक्षी, मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेस रिया, उसके बिना मैं कोई काम करना नहीं सोचती। डॉक्टर, जब आप कंफ्यूज होती हो, किससे बात करती हो? रिया, मैं जब भी रिया से बात करती हूँ तो मेरा माइंड बहुत क्लियर हो जाता है। डॉक्टर हर क्वेश्चन में एक कॉमन थ्रेड देख रहा था। साक्षी के आइडेंटिटी, साक्षी के डिसीजंस, साक्षी के इमोशंस, सब रिया से लिंक थे। उसने सॉफ्टली कहा, साक्षी, आप इमोशनली डिपेंडेंट हो, आपको थोड़ी देर के लिए रिया से स्पेस लेना चाहिए, ताकि आप खुद डिसीजन लेना सीखो, अपनी स्ट्रेंथ बन पाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपकी दोस्त गलत है, सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं तो आप अपने खुद के लाइफ में गायब हो, उसे ढूंढो जल्दी, फिर सब कुछ ठीक लगने लगेगा। साक्षी कंफ्यूज थी पर अग्री किया। उसने रिया को कुछ नहीं बताया, सिर्फ स्पेस क्रिएट किया। 2 हफ्तों तक साक्षी ने रिया से कोई कांटेक्ट नहीं किया, ना मैसेज, ना कॉल, ना वीकेंड विजिट। रिया ने पहले इग्नोर किया, फिर इरिटेट हुई और एक दिन बिना बताए ऑफिस से निकल गई, सीधा साक्षी के ऑफिस पहुंच गई। सामने जाके पूछा, तू फोन क्यों नहीं उठा रही है साक्षी? मैं कॉल कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ, तू मिलती क्यों नहीं है? तुझे क्या हो गया है? सब कुछ ठीक है? साक्षी ने शांत आवाज में कहा, रिया सब ठीक है, बस मैं एक साइकियाट्रिस्ट से मिल रही हूँ, उनसे थेरेपी ले रही हूँ और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए था खुद के लिए और तुझसे भी। साक्षी ने सब बताया, डॉक्टर का सजेशन। रिया शॉक में थी। रिया गुस्से में बोली, कौन होता है वो पागल डॉक्टर जो हमें अलग करे? साक्षी ने कहा, इट्स फॉर माई बेटरमेंट, चिल कर, तू ब्लेम मत कर अपने आप को। ये बात सुन के रिया की आंखों में कुछ फ्लिकर हुआ, एक लम्हा का साइलेंस और फिर एक स्माइल, वो वाली जिसमें वार्मनेस कम और फॉर्मेलिटी ज्यादा थी। एक रिश्ता पहली बार थोड़ा सा हिल गया। देखते देखते कुछ महीने बीत गए, उतने में रिया का बर्थडे आ गया। हर साल साक्षी सबसे पहले विश करती थी,
इस बार मिडनाइट तक साइलेंस था। रिया रात भर फोन की स्क्रीन देखती रही, ना मैसेज, ना कॉल, ना एक इमोजी। साक्षी मुझे एक विश के काबिल भी नहीं समझी क्या? ऐसे सोच में पड़ गई रिया। साक्षी जिसकी हर प्रॉब्लम में रिया थी, पर आज रिया की एक खुशी में साक्षी गायब थी। पहली बार रिया रात भर जागी थी, नोटिफिकेशन चेक कर रही थी। एंगर, सैडनेस का कॉकटेल उसके अंदर छलक गया। रिया ने वो रात चुपचाप बिताई, पर अंदर कुछ टूट गया था। एक अनसेड बिट्रेयल ने जगह ले ली थी दोस्ती के। देखते ही थेरेपी का सेकेंड सेशन आ गया। इस बार डॉक्टर से मिलते ही डॉक्टर ने कहा, अब टाइम आ गया है अपने लिए कुछ बड़ा डिसीजन लेने का। तुम कब से घर लेना चाहती हो ना, अपने मॉम डैड का घर जो तुम्हारे सपनों में है। अब उसको असली करने का वक्त आ गया है साक्षी। सेशन एंड्स। रिया घर जाके अपने पेरेंट्स से बात करती है, पर एक नई लड़ाई खड़ी हो जाती है। जो जगह साक्षी ने देखी उस पे माँ बाप का रिएक्शन कुछ इस तरह था, वो जगह ठीक नहीं है, इतनी दूर किस लिए, हम अपने रिश्तेदारों से अलग हो जाएंगे। उनकी हर लाइन साक्षी के सपने पे एक ताना बन जाती है। थक हार कर साक्षी रिया से मिलने जाती है। एक कैफे में दोनों बैठते हैं। साक्षी का चेहरा उतरा हुआ, आंखें भर गई। मैं सिर्फ एक घर चाहती हूँ रिया, अपने माँ बाप के लिए। बस एक बार वो कह सके कि ये चाहत उनकी अपनी है। रिया का दिल पिघल गया और उसने बिना सोचे कहा, मैं तुझे पैसे दूंगी, तू घर ले ले, यहाँ आसपास में। साक्षी ने उस मोमेंट को अपनी जिंदगी का गिफ्ट समझा, पर तभी रिया कैजुअली पूछती है, नेक्स्ट साइकियाट्रिस्ट सेशन कब है? साक्षी ने बिना डिले किए बताया डेट और टाइम। रिया के लिप्स पे एक हल्की सी ठंडी मुस्कान थी। मेरा बर्थडे भूल गई, पर डॉक्टर का अपॉइंटमेंट याद है तुझे? ब्रोकर एक अच्छा घर दिखाता है, डील फाइनल होने वाली है, बस टोकन चाहिए। साक्षी एक्साइटमेंट से रिया को कॉल करती है। रिया, यार बहुत बुरा वक्त है, पैसे तो मैंने आंटी अंकल को दे दिए, अंकल हॉस्पिटल में है, जल्दी उनकी पेंशन आएगी तब तुझे दूंगी। साक्षी का गला सूख गया, आंखों के सामने सपना बिखरते हुए दिख रहा था, पर उसने गिव अप नहीं किया। रिलेटिव से पैसे अरेंज किए, लोन लिया और वो घर ले लिया। गृह प्रवेश के दिन रिया भी आई स्माइल के साथ। जब साक्षी ने एक कोने में ले जाके बोला, रिया मैं प्रेशर में हूँ, पैसे चाहिए। रिया ने नरमी से कहा, अंकल आंटी फोन नहीं उठा रहे हैं, पर मैं मिलूंगी उनसे, उनके घर जाऊंगी, टेंशन मत ले, मैं हूँ ना। झूठ था या सच? जिंदगी ने जवाब नहीं दिया। थर्ड थेरेपी सेशन आया। साक्षी ज्यादा स्टेबल दिख रही थी, पर असली तूफान अभी बाकी था। उधार वसूल करने वाले हर दिन उसके घर के बाहर चिल्लाते। सैलरी लोन में जा रही थी, राशन नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी कट गई थी। रिया गायब, ना मैसेज ना कॉल। साक्षी उसके घर गई। पेरेंट्स ने बोला ऑफिस टूर पे गई है। साक्षी ने जिंदगी का सबसे भयानक डिसीजन लिया। उसने एक मैसेज लिखा, लास्ट गुड बाय फॉर एवर, मैं जा रही हूँ, अब नहीं सह सकती। रिया घबरा गई और मैसेज का रिप्लाई दिया, मैं कल आ रही हूँ, तब तक तू कोई गलत कदम मत उठाना। नेक्स्ट डे रिया वापस आ गई, पैसे लाई, उधार वालों को हटाया और साक्षी को गले लगाया। पर उस मोमेंट में पैसों के साथ उसने एक चीज दी, एक जहरीला विचार। तेरी जिंदगी में सब कुछ खराब हुआ, उसकी वजह साइकियाट्रिस्ट है। उसने तुझे मुझसे अलग किया, उसने तेरे दिमाग, दिल और लाइफ की शांति छीनी। मन करता है उसको चाकू मार के मार दूं, वो डिजर्व करता है मौत। उस रात को लाइन बार बार रिपीट किया, वो डिजर्व करता है, वो डिजर्व करता है। थेरेपी सेशन 4, शायद ये आखिरी हो। साक्षी ने अपॉइंटमेंट फिक्स किया। बैग में एक डायरी थी और उस डायरी के नीचे एक छुरी। डॉक्टर ने कहा, कैसे हो, कैसा चल रहा है घर का प्लान? साक्षी चुप थी, सिर्फ एक स्माइल कर रही। वो बोलता गया, तुम स्ट्रॉन्ग बन रही हो, तुम्हारा दिमाग अब खुद डिसीजन ले रहा है। साक्षी आंखों से देखती रही, पर कान उसकी हर एक लाइन इग्नोर कर रहे थे। उस दिमाग में एक ही मंत्र चल रहा था, वो डिजर्व करता है। एक मोमेंट आया, डॉक्टर ने डायरी लेने के लिए झुक के टेबल से कुछ उठाया। स्टेब। बारिश की तरह छुरी चलती गई तब तक जब तक डॉक्टर की सांसें नहीं रुकी। साक्षी ने उसके टुकड़े किए बोरी में डाला और बॉडी को अंडर कंस्ट्रक्शन साइट में जमीन के नीचे दबा दिया। खामोशी में एक चैप्टर क्लोज हो गया। 4 दिन तक कोई क्लू नहीं, क्लिनिक बंद।
फिर एक एनॉर्मस कॉल। पुलिस को सब कुछ मिलता है, वो बोरी, वो साइट, वो सबूत। साक्षी अरेस्ट होती है, वो चुप थी, कुछ नहीं बोला। कोर्ट में लॉयर कुछ कह नहीं पाया क्योंकि साक्षी ने खुद कहा, मैंने मारा अपने हाथों से। जेल के एक बेंच पे साक्षी बैठी थी, आंखें सूख चुकी थी पर खून का गिल्ट चिल्ला रहा था उसके अंदर। तब जेल में आई रिया व्हाइट ड्रेस एक फाइल लेके साक्षी के सामने आई और कहा, साक्षी मैं लॉयर ढूंढ रही हूँ, तू स्ट्रॉन्ग रहे, मैं तुझे बाहर निकालूंगी। साक्षी उसके आंखों में देखती है, एक लंबी गहरी नजर। फिर एक काम आवाज में बोली, तुमने पुलिस को इन्फॉर्म किया ना? रिया का चेहरा स्टिफ हो गया। मैं? ये क्या कह रही है? साक्षी, एक्ट मत कर, तू जेलस थी। तेरा कैरिंग शायद पूरा दिखावा था, शायद वो तुम्हारा प्लान का पार्ट था और तेरे प्लान ने मुझे जेल तक ले आया। रिया स्लो क्लैप जैसे स्माइल करती है। फाइनली तू समझ गई। तू डॉक्टर के कहने पे मुझे छोड़ गई। मैं तो बस तुझे याद दिलाने आई थी कि मैं क्या हूँ। अब क्या करेगी? साक्षी, करने को तो कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ यही कह सकती हूँ कि मुबारक हो रिया, तेरी जीत हुई और मेरी हार। शायद अपने दोस्ती में यही लिखा हो, पर एक बात, तू अब हमेशा के लिए अकेले रहेगी और फिर अपने बीच कभी पहले जैसे नहीं रहेगा। गुड बाय। ऐसे कहकर अंदर चली गई और रिया पूरे खामोशी से भर गई। वो ये नहीं समझ पाई कि असल में उसकी जीत हुई या जिंदगी में एक प्यारी दोस्त खोने की हार।